किसी भी इंडस्ट्री का एक बड़ा टारगेट होता है कि जीरो एक्सीडेंट और सुरक्षित कार्य का एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना। तो ये हमारा भी कर्तव्य रहता है कि हम भी सुरक्षा के सभी नियम का पालन करें और जो हमारे सहयोगी हैं या जो हमारे डाउनवर्ड में वर्कर्स हैं उनको समय समय पर सुरक्षा की जानकारी दें, कैसे टूल्स वगैरह यूज़ करना है या हमारे यहाँ वर्क परमिट का जो प्रोसीजर हो कैसे फॉलो करना है, हाइट पर कैसे काम करना है, बेल्ट पर सुरक्षित काम कैसे करना है। तो ये सब हमारा कर्तव्य है कि हम समय समय पर उनको इन सब की जानकारी प्रदान करें। तो इस वीडियो में जो कि हिंदी में है, ऐसे ही कुछ काम जो इंडस्ट्री में होते हैं उनको सुरक्षित तरीके से करने या करते समय क्या क्या सावधानियां रखना चाहिए उसके बारे में बताया गया है। आर के इन्फॉर्मेशन, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड प्रेस द बेल आइकॉन। सुरक्षा का अर्थ है कि नियम पूर्वक कार्य करना, व्यर्थ के कामों से दूर रहना एवं काम वाले स्थान को साफ एवं सुरक्षित स्थिति में रखना। दैनिक कार्यों में अपनी सुरक्षा और दक्षता अच्छी रखने के लिए निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना जरूरी है। रिपोर्ट करें, खतरनाक परिस्थितियों का पालन करें, सभी सुरक्षा नियमों का प्रयोग करें, पूरी सावधानी के साथ आपको दिए गए औजारों एवं उपकरणों का भाग लें, बुलाए जाने पर सभी सुरक्षा प्रशिक्षणों में लाभ उठाएं, सुरक्षा सुझाव योजना का रुचि लें, सक्रिय एवं व्यक्तिगत रूप से स्वास्थ्य एवं सुरक्षा संबंधित कार्यों में। याद रखें, आपका कारखाना हर संभव प्रयास करता है कि आप दुर्घटना मुक्त कार्य कर सकें। आपका भी कर्तव्य है कि आप अपनी सावधानी तथा विवेक से दुर्घटना बचाएं। सुरक्षा के 10 नियम, 10 मंत्र। किसी भी कार्य को करने से पहले सुरक्षा की दृष्टि से सोचें, समझें तथा पूर्णतः संतुष्ट होने के पश्चात ही कार्य करें। पहला। दूसरा है कार्यानुसार समस्त सुरक्षा उपकरणों जैसे हेलमेट, सेफ्टी बेल्ट, दस्ताना इत्यादि का प्रयोग करें। ढीले ढाले वस्त्र पहनकर कार्य पर न आएं तथा मफलर व शाल इत्यादि का प्रयोग न करें। मशीन के चलते भागों पर कार्य करने की कोशिश न करें। कार्य शुरू करने से पहले कार्य में इस्तेमाल होने वाले समस्त उपकरणों की जांच कर लें तथा खराब उपकरणों का उपयोग न करें। नेक्स्ट है अनाधिकृत कार्य करने की कोशिश न करें। समस्त कार्य अपने निरीक्षक के निर्देशानुसार ही करें। कारखाने में जगह जगह प्रदर्शित निर्देशों का पालन करें। स्वयं की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए यह भी ध्यान रखें कि आपने कार्य से दूसरों को नुकसान न हो। कार्य को शुरू से लेकर अंत तक सावधानी पूर्वक करें व संदेह की स्थिति में अपने निरीक्षक से संपर्क करें। कार्यस्थल पर मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल न करें। भाड़ा में सुरक्षा, सेफ्टी इन स्कैफोल्डिंग वर्क। कारखाने में कई बार ऐसी जगहों पर कार्य करना होता है जहां पर काम करने के लिए पहले से कोई साधन नहीं होता। वहां पर
भाड़ा बनाकर काम किया जाता है। इसके अतिरिक्त निर्माण कार्य में भाड़ा बनाकर बहुत से कार्य किए जाते हैं। भाड़ा बनाने के लिए क्या क्या सावधानियां लेनी चाहिए, यह जानकारी अति आवश्यक है, क्योंकि भाड़े के फेल होने के कारण गंभीर से गंभीर दुर्घटना घटित हो सकती है। पहला है भाड़े की भार क्षमता। अनुमानित भार की कम से कम 4 गुना होनी चाहिए, मान जितना लोड आप उस पर देना चाहते हैं उससे 4 गुना। भाड़े की ऊंचाई उसके बेस से 4 गुना से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। भाड़े को किसी मजबूत सहारे से जोड़कर रखना चाहिए। भाड़ा बनाते समय बेस प्लेट का इस्तेमाल करें तथा सुनिश्चित करें कि जहां भाड़ा बनाना है वह जगह बराबर होना चाहिए तथा भाड़े तथा कार्य की भार क्षमता सहन कर सकती हो। अधिक ऊंचाई का भाड़ा होने पर हर 9 मीटर पर लैंडिंग प्लेटफॉर्म, रेलिंग व टो गार्ड सहित होनी चाहिए। भाड़े के साथ साथ उस पर चढ़ने के लिए उपयुक्त सीढ़ी का होना अत्यंत आवश्यक है। भाड़े पर 122 mm पर गार्ड रेल, 600 mm पर मिड रेल व 100 mm पर टो गार्ड होना चाहिए। कार के प्लेटफॉर्म की चौड़ाई कम से कम 45 सेंटीमीटर होनी चाहिए तथा ग्रेटिंग भाड़े के साथ मजबूती से बांधी होनी चाहिए। वर्टिकल तथा हॉरिजेंटल मेंबर फिक्स फ्लैग के साथ ही जुड़े होने चाहिए। प्लेटफॉर्म पर कोई चीज़ बिखरी अवस्था में नहीं होनी चाहिए। छोटे सामानों को टूल बॉक्स में रखना चाहिए। भाड़ा खोलते समय ऊपर से नीचे की तरफ खोलना चाहिए। भाड़े के पाइप को गिराना नहीं चाहिए, उनको रस्सी से बांधकर उतारना चाहिए। जब तक भाड़ा पूरा नहीं हो जाए उस पर भाड़ा बन रहा है का बोर्ड लगा देना चाहिए। भाड़ा बनाने के लिए कभी भी खराब पाइप का इस्तेमाल, माने पाइप, क्लैंप इत्यादि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। गैस कटिंग कामों में सुरक्षा। उद्योगों में वेल्डिंग एवं गैस कटिंग का काम अक्सर होता है। इन सब कामों के दौरान आग व विस्फोट, बिजली का झटका, जलने और जहरीली गैस व धुआं का खतरा रहता है। अतः कामगारों यानी वेल्डर को सभी सुरक्षित तौर तरीके की जानकारी होनी चाहिए। ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग या कटिंग। गैस वेल्डिंग या कटिंग के कार्य में व्यक्तिगत बचाव के लिए रंगीन चश्मा तथा चमड़े का दस्ताना अवश्य प्रयोग करें। गैस सेट के किसी भाग या फिटिंग से गैस रिसीव की जांच साबुन या पानी लगाकर करें। खराब उपकरण को तुरंत बदल दें। सिलेंडर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए सिलेंडर ट्रॉली का प्रयोग करें तथा उन्हें बांध कर रखें। वेल्डिंग या कटिंग का काम करने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि कार्य क्षेत्र में कोई ज्वलनशील पदार्थ न हो तथा आग रोकने के लिए
किसी आग प्रतिरोधक चादर से ढक दें। ईंधन गैसों जैसे कि एसिटिलीन, एलपीजी गैसों के लिए लाल रंग का होज और ऑक्सीजन के लिए नीले रंग का होज सदैव उपयोग करें तथा यह सुनिश्चित कर लें दोनों होज की लंबाई समान हो। सिलेंडर में रेगुलेटर लगाने से पहले लीकेज को रोकने के लिए यह ज़रूरी है कि सिलेंडर का वाल्व तथा रेगुलेटर की सीट साफ कर लें। बंद जगहों पर काम करने के लिए सिलेंडर को बाहर रखें तथा वेंटिलेशन की उचित व्यवस्था करें। ऑक्सीजन गैस की नली तथा रेगुलेटर फिटिंग पर ग्रीस या तेल कभी नहीं लगाना चाहिए। एसिटिलीन गैस के लिए तांबे की फिटिंग का प्रयोग कभी न करें। फ्लैशबैक रोकने के लिए रेगुलेटर में फ्लैशबैक अरेस्टर तथा ईंधन गैस लाइन में नॉन रिटर्न वाल्व का प्रयोग करें। कार शुरू करने से पहले सुनिश्चित कर लें कि गैस टार्च पूरी तरह बंद हो। इसके बाद सर्वप्रथम ऑक्सीजन सिलेंडर का वाल्व तथा उसके बाद एसिटिलीन का वाल्व खोलें। सिलेंडर का वाल्व खोलते समय दूर खड़े रहें एवं धीरे धीरे खोलें। टार्च जलाने के लिए लाइटर का प्रयोग करें। माचिस, गर्म धातु, वेल्डिंग आर्क का प्रयोग न करें। बंद जगह पर कार के बाद गैस सप्लाई हर पॉइंट से बंद कर दें। कार खत्म होने के बाद पहले एसिटिलीन फिर ऑक्सीजन का वाल्व बंद करें। वायर रोप एवं स्लिंग्स। वायर रोप एवं स्लिंग का कारखाने में निरंतर हल्के से भारी सामान को उठाने या रखने में इस्तेमाल होता है। खराब वायर सेप या स्लिंग के इस्तेमाल से उसके भार उठाते समय टूटने से न केवल सामान का नुकसान होगा अपितु गंभीर दुर्घटना भी हो सकती है। अतः वायर रोप और स्लिंग के इस्तेमाल में पूर्ण सावधानी बरतनी चाहिए। यह जानना भी आवश्यक है कि किस परिस्थितियों में इनका प्रयोग नहीं करना चाहिए। दिखने वाले टूटे तारों की संख्या 10 रोप व्यास के कुल तारों से 5% से अधिक नहीं होनी चाहिए। रोप के धरातल पर घिसाव सेप के व्यास 1/3 से अधिक नहीं होनी चाहिए। पेंडेंट और खड़े रोप में एक रोल में 3 से अधिक टूटे तार नहीं होने चाहिए। एक रोप की लंबाई है जिसमें एक सिरे का तार रोप का पूरा घुमावदार चक्र लगाता है। रोप पर किसी प्रकार का जाल, गांठ या भीतर की ओर पोला या दबा हुआ नहीं होना चाहिए। वायर रोप में जंग नहीं लगी होनी चाहिए। बुलडॉग ग्रिप का इस्तेमाल स्प्लिशिंग या स्क्वाटिंग के स्थान पर किया जाता है। कितनी मोटी रोप में कितने और कैसे बुलडॉग ग्रिप लगाना है यह जानना आवश्यक है। यहाँ पर वायर रोप का मोटाई mm में और उसमें लगने वाले बुलडॉग ग्रिप कितनी लगनी चाहिए वो बताया गया है। जैसे 19 mm में 3 और 19 से ज़्यादा है 19 से 32 में 4 और 38 to 30 में 5 और 38 से ऐसे ऊपर में 44 mm में 6 लगने चाहिए और 44 mm से ऊपर तो 7 लगने चाहिए। दो ग्रिप के बीच में रोप की मोटाई या डायमीटर से 6 गुने से कम गैप नहीं होना चाहिए। ऊंचाई पर कार में सुरक्षा, हाइट वर्क सेफ्टी। कारखाने में बहुत से कार्य ऊंचाई पर संपन्न होते हैं। बहुत सी जगह होती तो हमें कार्य करने हेतु स्थायी प्लेटफॉर्म, रेलिंग व सीढ़ी बनी होती है, परंतु कई बार हमें कार्य हेतु इन सब की व्यवस्था करनी होती है। अतः अगर ऊंचाई पर सावधानी पूर्वक कार्य न करें तो घातक दुर्घटना भी हो सकती है। ऊंचाई पर कार्य करते समय निम्नलिखित बातों या सावधानियां लेनी चाहिए। फर्स्ट है, ऊंचाई पर कार्य करने से पहले ऊंचाई पर कार्य करने का वर्क परमिट अवश्य प्राप्त कर लें। 10 फीट या इससे अधिक ऊंचाई पर कार्य करने पर सेफ्टी बेल्ट का प्रयोग करें। हमारे कारखाने में केवल फुल बॉडी दोहरी
लेन यार्ड वाली सेफ्टी बेल्ट का ही प्रयोग करना चाहिए। ऊंचाई पर चढ़ते उतरते व इधर उधर जाते समय आवश्यकता अनुसार फॉल अरेस्टर, लाइफ लाइन, सेफ्टी नेट का प्रयोग करें। सुनिश्चित करें कि कार्य करने की जगह सुरक्षित प्लेटफॉर्म पहुंचने की सीढ़ी उपलब्ध हो, बिना इसके कार्य न करें। ऊंचाई पर चढ़ने से पहले चेक कर लें कि आपके जूतों में तेल, ग्रीस वगैरह या कीचड़ इत्यादि नहीं लगा होना चाहिए तथा अपने जूते ठीक से बंधे होने चाहिए। अपनी सेफ्टी बेल्ट को किसी मजबूत आधार से कार्य करने की ऊंचाई से थोड़ा ऊपर बांधना चाहिए। ऊंचाई पर कार्य करते समय ना तो नीचे कोई सामान फेंकें, ना नीचे से कोई सामान फेंक कर पकड़ने की कोशिश करें। सामान को रस्सी की सहायता से ऊपर नीचे पहुंचाएं। कार्य करने के स्थल पर आवश्यकता अनुसार आड़-बंद तथा चेतावनी संकेत लगाएं। कार्य करने हेतु बनाए गए भाड़े, सीढ़ी या प्लेटफॉर्म की सक्षम अधिकारी द्वारा जांच करा लें। पेंटिंग का कार्य करते समय ध्यान करें कि वेल्डिंग, कटिंग इत्यादि गतिविधियों से दूर रहे, अन्यथा इसमें आग लगने का खतरा रहता है। पेंट के डब्बे को सावधानीपूर्वक प्रयोग करें तथा पेंटिंग रंग करना के दौरान धूम्रपान न करें। कार्य समाप्त होने के बाद कार्यस्थल से समस्त आवश्यक चीज़ें हटाकर अच्छी गृह व्यवस्था सुनिश्चित करें। ऊंचाई पर कार्य करते समय कोई भी सामान खुला नहीं रखना चाहिए, जिससे कि उसके नीचे गिरने का खतरा हो। लिफ्टिंग टूल्स एंड टैकल्स, सामान उठाने के यंत्र। सामान को उठाने रखने में लिफ्टिंग टूल्स एंड टैकल्स का बराबर इस्तेमाल होता है, जैसे चेन ब्लॉक, डिसेकल, स्लिंग हुक, आई बेल्ट इत्यादि। खराब उपकरण यंत्र के इस्तेमाल से गंभीर दुर्घटना हो सकती है, अतः निम्न बातों पर ध्यान रखना चाहिए। सामान उठाने के उपकरण की सुरक्षित भार क्षमता SWL अवश्य जान लें तथा उठाए जाने वाले सामान के अनुसार हो। समस्त उपकरणों का चयन करें। जिन सामानों को उठाना है उसका भार भी जानना अति आवश्यक है। कभी भी अंदाज से काम नहीं करना चाहिए। सामान उठाने वाले उपकरणों की इस्तेमाल करने से पहले भली भांति जांच कर लें तथा खराब उपकरण का इस्तेमाल न करें। काम समाप्त हो जाने के पश्चात उपकरणों की जांच कर लें तथा अगर उनमें कोई त्रुटि आई हो तो अपने निरीक्षक को बताएं। सामान उठाने वाले यंत्रों के हुक पर सेफ्टी लॉक लगा होना चाहिए। स्लिंग्स, कभी भी खराब स्लिंग का प्रयोग न करें तथा स्लिंग के धारदार किनारों से बचें। सामान की भार क्षमता के अनुसार ही स्लिंग का चयन करें। स्लिंग को वेल्डिंग, कटिंग तथा बिजली के तारों से दूर रखना चाहिए। स्लिंग को भारी सामान के नीचे दबाने व कटने से रोकना चाहिए। स्लिंग को अम्लीय तथा जंग लगाने वाले रसायनों से दूर रखना चाहिए। डिसेकल हुक एवं आई बेल्ट खराब तथा घिसे पिटे उपकरणों का इस्तेमाल न करें। कार्य के अनुसार सही टैकल्स का चयन करें। हुक तथा डिसेकल का मुंह फैला हुआ नहीं होना चाहिए। डिसेकल में कभी भी नट बोल्ट का इस्तेमाल न करें। स्वेल हुक फ्री घूमना चाहिए। सभी हुक पर सेफ्टी टैग लगा होना चाहिए। चेन, सुनिश्चित करें कि चेन में गांठ या ऐंठन ना हो। चेन को गांठ लगाकर छोटा ना करें तथा जोड़कर लंबाई न बढ़ाएं। चेन की अम्लीय तथा जंग लगने वाले रसायनों से दूर रखना चाहिए। चेन की कोई भी कड़ी खराब नहीं होना चाहिए। सेफ्टी इन एसिडिक एंड एल्कलाइन, अम्ल एवं क्षार से सुरक्षा। अम्ल एवं क्षार तीव्र गंध वाले और जलन पैदा करने वाले होते हैं। श्वास के साथ जाने पर जलन तथा तकलीफ होती है।
कपड़ों पर और त्वचा पर गिरने से इन्हें जला देते हैं। अतः कारखानों में इनका उपयोग करते समय निम्नलिखित सावधानियां का पालन करना चाहिए। आवश्यक सावधानियां: कभी भी अम्ल में पानी नहीं डालना चाहिए। यदि अम्ल को सजल करना है तो अम्ल को पानी में धीरे धीरे डालना चाहिए। अम्ल या क्षार के बर्तनों को चाय या पानी पीने के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, उपयोग नहीं करना चाहिए। अम्ल या क्षार की बोतल, बर्तन इत्यादि को सिर पर, कंधे पर रखकर नहीं चलना चाहिए। हमेशा इनको किसी ट्रॉली या पीवीसी की बाल्टी में ले जाना चाहिए। अम्ल या क्षार की बोतल, जार इत्यादि अगर तनिक भी खराब हो तो उनको तुरंत बदल देना चाहिए। अगर ज़मीन पर तेजाब या कास्टिक सोडा गिर जाए तो उसे तुरंत पानी से साफ कर दें। ड्रेन वाल्व, प्लग इत्यादि सावधानी से खोलना चाहिए। काम समाप्त होने के तुरंत बाद इसको बंद कर देना चाहिए। अम्ल या क्षार के क्षेत्र में कार्य करने से पूर्व पीवीसी सूट, गमबूट या दस्ताने वगैरह पहनकर ही कार्य करना चाहिए। प्राथमिक चिकित्सा: यदि अम्ल या क्षार आँख में गिर जाए तो आँख को अच्छी तरह से आई वॉश शावर से धोना चाहिए। यदि अम्ल या क्षार शरीर के किसी भाग पर गिर जाए तो प्रचुर मात्रा में पानी से धोना चाहिए। अगर पूरे शरीर पर गिर जाए तो तुरंत सेप्टिक शावर से धोना चाहिए। अगर किसी ने अम्ल या क्षार पी लिया हो तो उसे उल्टी नहीं कराना चाहिए। पीड़ित व्यक्ति को तुरंत डॉक्टर की सहायता उपलब्ध कराएं। गैस सिलेंडर सुरक्षा: सेफ्टी इन गैस सिलेंडर। गैस सिलेंडर का भंडारण, रखरखाव, एक स्थान से दूसरे स्थान लाने ले जाने की प्रक्रिया हर कारखानों में होती है। अगर गैस सिलेंडर के इस्तेमाल में सावधानी न बरती जाए तो शारीरिक चोट के अलावा आग व विस्फोट की घटना भी हो सकती है। अतः गैस सिलेंडर के इस्तेमाल में निम्नलिखित सावधानियां ध्यान में रखनी चाहिए। गैस सिलेंडर खाली हो अथवा भरा, हमेशा इनके इस्तेमाल व एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाने ले जाने व भंडारण में बराबर सावधानी रखनी चाहिए। गैस सिलेंडर को कभी भी लुढ़काना या खींचना नहीं चाहिए। गैस सिलेंडर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाने ले जाने के लिए हमेशा हैंड ट्रॉली का इस्तेमाल करना चाहिए। गैस सिलेंडर को ऊंचाई पर ले जाने के लिए केज का प्रयोग करना चाहिए। सीलिंग से बांधकर उठाना चाहिए। गैस सिलेंडर को हमेशा चेन से बांधकर रखना चाहिए जिससे ये गिरे नहीं। एसिटिलीन सिलेंडर को हमेशा खड़ी अवस्था में रखना चाहिए, कभी भी लिटाना नहीं चाहिए। गैस सिलेंडर के वाल्व व फिटिंग को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। इसका इस्तेमाल सिलेंडर को खींचने के लिए न करें। गैस सिलेंडर का वाल्व धीरे धीरे खोलना चाहिए तथा बंद भी सावधानीपूर्वक करना चाहिए। कभी भी अत्यधिक दबाव नहीं देना चाहिए। गैस सिलेंडर हमेशा हवादार शेड में सूर्य या किसी भी प्रकार की गर्मी के स्रोत व ज्वलनशील पदार्थों से दूर रखना चाहिए। गैस सिलेंडर को कभी भी ऊपर से पटकना नहीं चाहिए तथा उन्हें
आपस में टकराने भी नहीं देना चाहिए। गैस सिलेंडर के इस्तेमाल के समय उन पर फ्लैशबैक अरेस्टर लगाना चाहिए। हाथ गाड़ी सुरक्षा, सेफ्टी इन हैंड ट्रॉली। किसी भी कारखाने में हाथ गाड़ी हैंड ट्रॉली का प्रयोग एक सामान्य बात है। थोड़ा सामान ढोने के लिए या किसी ऐसे रास्तों पर जहां डंपर, हाइड्रा इत्यादि नहीं जा सकते, हाथ गाड़ी काफ़ी उपयोगी सिद्ध होती है। इसके प्रयोग का दौरान कभी कभी गलत चयन, असुरक्षित लोडिंग या असुरक्षित संचालन के कारण दुर्घटना हो जाती है। प्रस्तुत सुरक्षा निर्देशों का उद्देश्य इन घटनाओं की संख्या को न्यूनतम करना है। हाथ गाड़ी का चयन, हाथ गाड़ी को उपयोग में लाने से पहले उसके पहियों व हैंडल की स्थिति अच्छी तरह से जांच लें। बोझ की मात्रा, आकार, प्रकार एवं प्रकृति के अनुसार उपयुक्त गाड़ी का चयन करें। बोझ के वजन तथा चलने वाले रास्तों को ध्यान में रखते हुए गाड़ी धकेलने वाले आदमियों की संख्या सुनिश्चित कर लें। गाड़ी के पहियों का लुब्रिकेशन अच्छी हालत में रखें। गाड़ी पर बोझा लादना, गाड़ी पर सामान, मशीन, सिलेंडर आदि रखते समय गाड़ी को समतल जगह पर खड़ी करें तथा पहियों के आगे पीछे अवरोध रखें। विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को एक साथ रखना हो तो भारी एवं चपटी आकार की वस्तुओं को रखने के बाद हल्की एवं दूसरी प्रकार की वस्तुओं को रखें। बेलनाकार वस्तुओं जैसे गैस सिलेंडर, ड्रम, पाइप इत्यादि को रखने के बाद उसके आगे पीछे अवरोध रखें। खुले सामानों को गाड़ी पर रखने के बाद उन्हें एक दूसरे से बांध दें। गाड़ी पर सामान लाते समय अपने पैर पहियों से दूर रखें। गाड़ी पर बोझ इस तरह रखें कि जिससे कि बोझ का कोई हिस्सा बाहर ना निकले। गाड़ी पर बोझ की ऊंचाई उतनी ही रखें जिससे कि आगे का रास्ता साफ दिखाई दे। गाड़ी पर लदा हुआ बोझ इतना हो जिससे कि उपलब्ध व्यक्तियों द्वारा इसे आसानी से चलाया जा सके। यदि कोई भी एक मशीन, मोटर, रोलर असेंबली या इस तरह की कोई दूसरी भारी वस्तु रखनी हो तो उसे गाड़ी के बीच में रखें। भारी या खाली गाड़ी में किसी आदमी को ना बैठने दें। गाड़ी का संचालन, गाड़ी को इतनी तेज़ न भगाएं जिससे कि गाड़ी नियंत्रित करना कठिन हो। गाड़ी को ऐसे रास्तों से गुजारें जो गाड़ी की चौड़ाई से 2 फीट ज़्यादा चौड़ी हो। गाड़ी को चलाते समय गड्ढों एवं ब्रेकरों से सावधानी रखें क्योंकि इन जगहों पर गाड़ी के उछलने से उस पर लदा हुआ सामान गिर सकता है या फिर गाड़ी ही असंतुलित हो सकती है। गाड़ी को चढ़ाई पर ले जाते समय गाड़ी का खींचने तथा पीछे से धक्का भी दें एवं ढलान पर इसे उतारते समय पीछे से पकड़े रहें। गाड़ी को अंधे मोड़ों, दरवाज़ों से गुजारते समय सतर्क रहें। हो सकते हैं तो किसी एक को दूसरी तरफ से आते हुए वाहनों, व्यक्तियों को सूचना देने के लिए आगे कर दें। भीड़ भाड़ वाले रास्तों पर गाड़ी चलाते समय आगे चलते हुए कर्मचारियों को रास्ते से हटाने के लिए आवाज़ दें। गाड़ी को चलाते समय गाड़ी से सुरक्षित दूरी बनाए रखें। गाड़ी संचालन के समय आपसी तालमेल बनाए रखें तथा हंसी मजाक से बचें। विद्युत कार्य में सुरक्षा, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी। बिजली का उपयोग आजकल चाहे कल कारखाने हों या हमारा व्यक्तिगत जीवन, सब जगह हो रहा है।
आज विद्युत के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। जहाँ विद्युत हमारी मित्र है, वहीं इसके ऊपर सावधानी से कार्य न करने पर गंभीर दुर्घटना घटित हो सकती है। करणीय कार्य। प्रत्येक बिजली के उपकरण के लिए अर्थिंग का प्रावधान करें। कार्य आरंभ करने से पहले मोटर ट्रांसफार्मर को बंद किया जाना सुनिश्चित करें। कैपेसिटर पैनल और एम्प्टी ड्राइव को कार्य आरंभ करने से पहले 2 बार डिस्चार्ज करें। हमेशा सुरक्षा मोजे पहनें। प्रत्येक बिजली के उपकरण की अर्थिंग 2 स्थानों पर सुनिश्चित करें। केवल जोड़ आरंभ करने से पहले 2 बार डिस्चार्ज करें। हाथ के ब्लोअर्स ग्राइंडर्स की अर्थिंग हमेशा सुनिश्चित करें। कार्यस्थल पर पर्याप्त प्रकाश सुनिश्चित करें। कार्य पूरा होने पर कार्यस्थल की सफाई करें। वेल्डिंग एमसी सप्लाई को सही साइज के केबल के साथ स्विच और अर्थ से जोड़ें। डबल टेस्ट लैंप मल्टीमीटर की मदद से 3 फेज एलटी सप्लाई टेस्ट करें। उपकरण को चार्ज करने से पहले IR वैल्यू की जांच करें। हमेशा PPE का प्रयोग करें। मोटर और अन्य बिजली के उपकरणों के रखरखाव के लिए बिजली का कार्य अनुज्ञा पत्र सुनिश्चित करें। सुरक्षित क्षेत्र में केवल 24 वॉट का टेस्ट लैंप ही काम में लें। अकरणीय कार्य। सही शटडाउन के बिना कार्य आरंभ न करें। चालू तार पर भी कार्य न करें। ब्लोअर का अस्थायी कनेक्शन कभी न करें। वेल्डिंग मशीन का अस्थायी कनेक्शन न करें। बिना जूतों के ड्यूटी पर न आएं। कार्यक्षेत्र के पास आराम या गपबाजी न करें। बिजली के उपकरणों के पास बीड़ी सिगरेट न पिएं। ढीले कपड़े न पहनें। 3 फेज एलटी सप्लाई को कभी सिंगल टेस्ट लैंप से टेस्ट न करें। डबल टेस्ट लैंप में भिन्न वाट के लैंप का काम में न लें। न्यूट्रल के स्थान पर अर्थ को काम में न। पोर्टेबल सीढ़ी के प्रयोग में सुरक्षा। ऊंचाई पर कार्य करने के लिए हमेशा उस स्थान तक जाने के लिए स्थिर सीढ़ी या प्लेटफॉर्म नहीं होता है। पोर्टेबल सीढ़ी का प्रयोग ऊंचाई पर उन कार्यों को करने के लिए किया जाता है जहां पर पहुंचने के लिए स्थिर सीढ़ी या प्लेटफॉर्म नहीं है। सीढ़ी का चयन। सीढ़ी का चयन कार्य की ऊंचाई को ध्यान में रखकर करना चाहिए। सीढ़ी हमेशा कार्य ऊंचाई से 2 फीट ऊंची होनी चाहिए। प्लांट के अंदर काम करने के लिए हमेशा एल्यूमीनियम सीढ़ी का चयन करें। सीढ़ी के प्रयोग से पहले देख लें कि सीढ़ी का कोई डंडा टूटा तो नहीं है। सुनिश्चित कर लें कि सीढ़ी पूर्णतया कसी हुई है। इसके बार या डंडे ढीले नहीं होने चाहिए। सीढ़ी के नीचे रबर के कवर व ऊपर फंसाने के लिए हुक लगे होने चाहिए। सीढ़ी का प्रयोग। सीढ़ी लगाते समय नीचे फर्श की जांच कर लें कि फर्श समतल है या फिसलने वाला तो नहीं है। सीढ़ी को ऊपर किसी सहारे में हुक से
अटका दें या उसके ऊपर रस्सी से बांध दें। ज़मीन पर सीढ़ी ठीक से सेट होनी चाहिए। सीढ़ी का कोण हमेशा 75 डिग्री अंश कोण पर 1/4 के हिसाब से लगाना चाहिए। 10 फीट से अधिक ऊंचाई पर काम करते समय हमेशा सेफ्टी बेल्ट का प्रयोग करना चाहिए। सीढ़ी पर चढ़ते उतरते समय सीढ़ी की तरह मुंह रखना चाहिए। साइड बार को पकड़े रखना चाहिए। सीढ़ी पर कभी एक व्यक्ति से अधिक व्यक्ति काम नहीं करें। केवल एक व्यक्ति ही एक बार में सीढ़ी पर काम करेगा। सीढ़ी पर चढ़ते उतरते समय कोई भी सामान हाथ में ना रखें। सामान लेने या उतारने के लिए रस्सी का प्रयोग करें। सीढ़ी को कभी भी घूमते साधन जैसे हैंड ट्रॉली इत्यादि पर ना लगाएं तथा जब तेज़ हवा चल रही हो तो सीढ़ी का प्रयोग ना करें। सीढ़ी को कभी भी बंद दरवाज़ों के सामने या खिड़की के शीशे पर ना लगाएं। सीढ़ी पर चढ़कर काम करते समय इधर उधर झुककर काम ना करें। सीढ़ी को कभी भी बिजली के तारों के पास ना लगाएं। सीढ़ी पर काम करते समय किसी प्रकार का हंसी मजाक ना करें तथा न तो कोई सामान नीचे फेंकें व पकड़ने की कोशिश करें। सीढ़ी का गलत इस्तेमाल जैसे पटरी की जगह या पुल बनाकर उस पर से पार होने के लिए ना करें। सीढ़ी का रखरखाव। सीढ़ी का प्रयोग करके उसके विशेष स्थान पर साफ करके रखना चाहिए। सीढ़ी को कभी भी आने जाने वाले रास्तों व खुले स्थानों पर ना रखें। सीढ़ी का प्रयोग के बाद इसमें आई किसी त्रुटि या विकार की जानकारी अपने निरीक्षक को दें व उसे ठीक कराएं। कन्वेयर बेल्ट में सुरक्षा। हमारे प्लांट में कन्वेयर के द्वारा कोल आयरन, स्पंज आयरन इत्यादि का स्थानांतरण किया जाता है। किसी भी प्लांट में कन्वेयर का बहुत प्रयोग होता है। कन्वेयर के ऑपरेशन, अनुरक्षण व सफाई के दौरान यदि आवश्यक सावधानी न रखी जाए तो गंभीर से गंभीर दुर्घटना हो सकती है। अतः कन्वेयर पर काम करते समय निम्नलिखित सावधानियां रखनी चाहिए। यह हमेशा सुनिश्चित कर लें कि बेल्ट के दोनों तरफ पुल गार्ड लगा हुआ है तथा ये सही व चालू अवस्था में है। कन्वेयर्स के सभी घूमते भागों जैसे ड्राइव व टेल पुल्ली, कपलिंग इत्यादि पर गार्ड लगे हों। जब भी कोई कन्वेयर चालू होता है तो सायरन बजता है। अगर ऐसा ना हो तो तुरंत अपने इंचार्ज या संबंधित अधिकारी को इसकी सूचना दें। कन्वेयर पर दोनों तरफ बने वॉकवे पूरी तरह से साफ सुथरे होने चाहिए। कन्वेयर एरिया में काम करते समय ढीले वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। कन्वेयर व इसके आसपास मरम्मत व सफाई का कार्य चालू अवस्था में नहीं करना चाहिए। कन्वेयर बेल्ट को कभी भी चालू या बंद अवस्था में पार नहीं करना चाहिए। जहाँ जहाँ पर पार करने के लिए क्रॉस ओवर ब्रिज बने हों उन्हीं स्थानों से कन्वेयर को पार करें। संकेत की स्थिति में चलते हुए बेल्ट को रोकने के लिए पुल गार्ड का प्रयोग करना चाहिए। कन्वेयर बेल्ट पर मरम्मत का कार्य उचित व वर्क परमिट लेकर ही करें तथा पुल गार्ड व लोकल स्टॉप स्विच को बंद कर रखें। कन्वेयर पर यदि वेल्डिंग कटिंग का कार्य
करना हो तो हॉट परमिट अवश्य लें तथा सुनिश्चित करें कि वहां आग लगने का खतरा न हो। हैंड टूल सेफ्टी, हस्त औजार से सुरक्षा। हस्त औजारों का उपयोग कारखाने में बहुतायत में होता है। इसके गलत इस्तेमाल से हाथों के अलावा शरीर के अन्य भागों में चोट लगने की पूरी संभावना रहती है। अतः इनसे संबंधित खतरों व सावधानियों की जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है। हस्त औजार के इस्तेमाल में निम्नलिखित कारणों से दुर्घटना हो सकती है। पहला है सही औजार का प्रयोग न करना। दूसरा है औजार का सही तरीके से इस्तेमाल न करना, औजार का गलत उपयोग करना, खराब औजार का प्रयोग करना, सुरक्षा उपकरणों का प्रयोग न करना। सावधानियाँ, हमेशा कार्य के अनुसार सही औजार का चयन कर प्रयोग करना चाहिए। इस्तेमाल करने से पहले औजार को चेक कर लें तथा खराब औजार का प्रयोग न करें। जिन औजारों पर हत्था या हैंडल लगता हो जैसे फाइल या हथौड़ा, सुनिश्चित कर लें कि वह सही से लगा हुआ है। खराब हत्थे का प्रयोग न करें। जिन औजारों के मत्थे व टिप मोटे हो गए हों उनका इस्तेमाल न करें। उन पर समय समय पर धार लगाएं। स्क्रू ड्राइवर का इस्तेमाल किसी वस्तु को हाथ में रखकर न करें। धार वाले औजारों की धार को किसी कवर से ढक कर रखें। घिसे हुए और ख़राब औजारों का प्रयोग कदापि न करें। सही माप व सही साइज के औजार का ही प्रयोग करें। हस्त औजार का गलत इस्तेमाल जैसे स्क्रू ड्राइवर का क्रोबार की तरह, स्पिनर इत्यादि का हैमर की तरह कदापि न करें। हस्त औजार को कभी भी किसी को ऊंचाई पर फेंक कर ना दें तथा ना ही औजार को ऊपर से गिराएं। ऊंचाई पर चढ़ते समय हस्त औजार को जेब में न रखें तथा ऊंचाई पर कार्य करते समय उसको बांध कर रखें। जहां औजारों का प्रयोग ना हो रहा हो तो उन्हें रैक या टूल्स बॉक्स में रखना चाहिए। इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग में सुरक्षा। उद्योगों में वेल्डिंग का काम अक्सर होता है। इस काम के दौरान आग व विस्फोट, बिजली का झटका, जलने और जहरीली गैस व धुएं का खतरा रहता है। अतः कामगारों को सभी सुरक्षित तौर तरीकों की जानकारी होना चाहिए। सुनिश्चित कर लें कि सप्लाई होल्डर से कम 3 मीटर दूर हो। नियमित रूप से इलेक्ट्रोड होल्डर में इंसुलेशन केबल और अन्य सामग्री का निरीक्षण करते रहें। खराब हुए केबल को तुरंत बदल दें। सुनिश्चित कर लें कि केबल व पावर स्रोत का धूल ग्रीस न हो। वेल्डिंग करने वाली वस्तु को वेल्डिंग रिटर्न कनेक्शन से अलग अर्थ करें। अर्थिंग केबल को ज्वालाग्राही द्रव्य या गैस ले जाने वाली पाइपलाइन से कदापि न जोड़ें। केबलों को ठीक से रखें जिससे कोई अटक कर ना गिरे। प्लग टर्मिनल को ढक कर रखें जिससे धातु की वस्तुओं से शॉर्ट सर्किट ना हो। बिजली की मात्रा केबल की बनावट के अनुसार ही रखें। इलेक्ट्रोड को इस तरह जलाएं कि होल्डर से 30 से 50 मिलीमीटर लंबाई बची रहे। इससे अधिक जलाने से इलेक्ट्रिक होल्डर खराब हो जाएगा। काम खत्म होने पर वेल्डिंग मशीन को पावर स्रोत से अलग कर दें और इलेक्ट्रोड को होल्डर से हटा कर होल्डर को सुरक्षित स्थान पर रखें। वेल्डिंग शुरू करने से पहले ज्वलनशील पदार्थ को कार्यक्षेत्र से हटा लें या उन्हें आग प्रतिरोधी चादरों से ढक दें। बंद जगह पर काम करते समय वेल्डिंग सिलेंडर मशीन को बाहर की ओर बांध दें और उचित
वेंटिलेशन की व्यवस्था करें। सही बनावट का वेल्डर स्क्रीन इस्तेमाल करें। आवश्यक व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों का इस्तेमाल करें। वर्क परमिट सिस्टम। वर्क परमिट प्राप्त कर कार्य करना सुरक्षित रीति से काम करने की पद्धति का एक महत्वपूर्ण अंग है। वर्क परमिट यह सुनिश्चित करता है कि जिस उपकरण का वर्क परमिट लिया गया है उस पर कार्य करने हेतु सभी आवश्यक सावधानियां ले ली गई हैं तथा उस पर कार्य करना सुरक्षित है। हमारे कारखाने में निम्नलिखित वर्क परमिट विभिन्न कार्यों हेतु लिए जाते हैं। ऊंचाई पर कार्य हेतु परमिट, खुदाई के लिए कार्य हेतु परमिट, हार्ड वर्क वेल्डिंग कटिंग हेतु परमिट, LT एवं HT उपकरणों का कार्य हेतु परमिट, कन्फाइंड स्पेस परमिट। अतः उपरोक्त में से कोई भी कार्य करने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि कार्यानुसार सही वर्क परमिट ले लिया गया है तथा वर्क परमिट में लिखित समस्त सुरक्षा संबंधी सावधानियां ले ली गई हैं। साइट इंजीनियर का यह दायित्व है कि ये उपरोक्त समस्त सावधानियों का क्रियान्वयन सुनिश्चित करें तथा कामगारों को इससे अवगत कराएं। कार्य समाप्त होने पर परमिट के प्राप्तकर्ता को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि कार्यस्थल से उनके सभी व्यक्ति उपकरण हटा लिए गए हैं तथा सभी सामान्य बचाव के साधनों को पूर्व अवस्था में ले आया गया है। उपरोक्त सावधानियों को सुनिश्चित करने के पश्चात ही वर्क परमिट को वापस करना चाहिए। एक बार वर्क परमिट वापस होने के पश्चात उस उपकरण पर किसी भी प्रकार का कार्य दोबारा करने की कोशिश न करें। इससे आप दुर्घटनाग्रस्त हो सकते हैं। धन्यवाद। RK information, like, subscribe, share and press the bell icon.